नायब सिंह जी कह देते हैं, जब सवाल पूछता है तो उंगली लगा देते हैं। विचारधारा जो है वो टू वे कम्युनिकेशन की है कि हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं और हम भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो बीजेपी में अब उनके पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, लोग शांत नहीं बैठे। हो सकता है कि पर्चे दर्ज हों। जमाना टेलीफोन मोबाइल के जमाने का, अलग जनरेशन में जी रहे हैं, बहुत जल्दी खबरें फैल जाती हैं। तो जितना जुर्म ढाएंगे, जितनी गलती कर रहे हैं, इनको सुधर जाना चाहिए। अब मुझे इतना ही कहने की बात है कि अब ये अपनी आदतें सुधार लें बीजेपी को। अगर नहीं इनको सुधारा भी है, इस आंदोलन में तो बहुत नजदीक से देख लिया। जो लोग कहते थे कि इस्तीफे नहीं होंगे, उनको घुटनों के बल इस्तीफे देने मंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, वो शहंशाह हो गया। उसने ये सोच लिया कि जो मैं कह रहा हूं और कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, और जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मामला भी हरियाणा में बहुत गंभीर है और बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं। HKRN में जॉब सिक्योरिटी ना मिलने से लोग दुखी हैं, सैलरी समय पर नहीं मिल रही, बहुत से लोगों को हटाया जा रहा है। गेस्ट टीचर्स का मामला भी बहुत फूल पकड़ रहा है। सरकार ने बार बार वादे के बाद वादा खिलाफी की। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मोदी जी आएंगे तो गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा देकर के जाएंगे। मोदी जी तो जो रेल का इंजन लाए थे वो भी ले गए, गेस्ट टीचर्स को वादा तो बहुत दूर की बात है। यूनिवर्सिटीज का जो भगवाकरण किया जा रहा है वो भी हमें सहन नहीं होगा। हमारे और आपके पुरखों ने हरियाणा में जो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, उनके खून पसीने से सींच करके बनाई हैं, उसमें भगवाकरण नहीं होने देंगे। भगवाकरण का मतलब इनको सेंटर ऑफ RSS रिसर्च बना दिया गया है। आप सिरसा से ले लीजिए, VC, रजिस्ट्रार और जो एकेडमिक इंचार्ज हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो सब RSS की विचारधारा है, RSS की शिक्षा प्रणाली और उनकी क्लासेस से जुड़े हुए हैं। यहां पर संघ के बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं। तो मैं बाबा साहब और चौधरी देवीलाल की सोच के प्रदेश में ऐसा होता हुआ देखना मेरे लिए और मेरी पीढ़ी के लिए सहन से परे है, और इसके लिए भी हम भविष्य में लड़ाई लड़ेंगे। हम 5 अगस्त को हिंसों के स्थापना दिवस के तौर पर जो 23वां स्थापना दिवस हम मनाएंगे, 2003 में डॉक्टर साहब ने स्थापना की थी, 2026 में जब 23वां स्थापना दिवस हम मनाने के लिए जाएंगे, 23वां हुआ, 24वां हुआ, 24वां, सॉरी माफी चाहूंगा, 24वां स्थापना दिवस हम छात्र विजय दिवस के तौर पर मनाएंगे। पेपर लीक की घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं, और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह कर करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहां पर HPSC की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। HTET के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी कर करके कुछ सवाल उठाए थे जिस पर सरकार का जवाब अभी तक नहीं मिला। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। CCTV फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की CCTV फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की CCTV फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं स्वयं इसे चंडीगढ़ लेकर के जाऊंगा, महामहिम से मिलेंगे
और अगर वहां भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला तो हाई कोर्ट मूव करेंगे। और इसके लिए जवाबदेही, जैसे शिक्षा मंत्री की जवाबदेही हुई, तो इसकी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही तो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की होगी। उन्हें जवाब देना होगा, रिजाइन करना होगा। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं हुई और उसको क्या कहते हैं जी, ड्राइव, जिस ड्राइव में स्टोरेज ड्राइव है कहते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर वो स्टोरेज ड्राइव भी डिस्ट्रॉय हुई मिली, एक लेटर भी मेरे पास है जो मैं आपके बीच में साझा कर दूंगा इसकी मीटिंग के बाद, जिसमें इंटरनली एचटेट के मामले में सीसीटीवी फुटेज के खो जाने के लिए आपस में चिट्ठी शेयर हुई है इंटरनली, यानी सरकार के नोटिस में। इस मामले को हम छोड़ेंगे।